क्या बागेश्वर धाम सरकार के पुजारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मारने की साजिश की जा रही है? आखिर कौन कर रहा है बागेश्वर धाम सरकार के गुरुदेव को मारने का प्लान? बागेश्वर धाम सरकार के पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तो आप जानते ही होंगे। आए दिन उनका कोई न कोई वीडियो सामने आता ही रहता है, जहां वो लोगों की समस्या को सुनते हैं और उनका समाधान भी बताते हैं। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का होता है कि इस विज्ञान के युग में समस्याओं को लेकर आए व्यक्तियों की मन की बात उससे बिना पूछे ही पंडित श्री बागेश्वर धाम द्वारा पहले ही एक पर्चे पर लिख दी जाती है। व्यक्ति को देख कर ही उसकी भूत, भविष्य और वर्तमान भी जान लेते हैं और इसी खूबी के चलते आज वो देश के अलावा विदेशों में भी प्रचलित है। लेकिन इन सब के बीच वो कभी कभी ऐसे बयान दे देते हैं जो गैर हिंदू लोगों को बहुत बुरा लग जाता है और इन्हीं सब चीजों के कारण अब बात उनकी जान तक चली आई है। उन्हें मारने की साजिश तक की जा रही है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सब बातें खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने एक इंटरव्यू में कहा है। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से बागेश्वर धाम के खिलाफ योजनाएं और षड्यंत्र चल रही है। बहुत दिनों से बागेश्वर धाम सरकार में प्लांटेड लोग आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस चीज को उन्होंने मीडिया से कभी भी नहीं बताया ताकि लोग ये न समझे कि ये आदमी बहुत कमजोर है। आइए सुनवाते हैं आपको उनकी पूरी बातचीत। बहुत दिनों से बागेश्वर धाम के खिलाफ योजनाएं और षड्यंत्र चल रही हैं। बहुत दिनों से लगातार प्लांटेड लोग आ रहे हैं। उसको हमने मीडिया से कभी बताया नहीं, क्योंकि लोग ये न समझे कि ये आदमी बहुत कमजोर आदमी है। और कभी भी हमने इस बात की चर्चा नहीं की, पर आज करते हैं। जब कल हमने के दिन ये कहोगे कि आपके पास तो शक्तियां थी, दूसरों का पर्चा बनाते थे, खुद का क्यों नहीं बना पाए, तो हम आपको आज मीडिया में बहुत बड़ी बात बता देते हैं। सनातन धर्म पर चलना बहुत कठिन धर्म है। इसमें बहुत हमले होते हैं, बहुत साजिशें होती हैं। आए दिन बड़ी बड़ी साजिशों के शिकार हम भी हुए हैं, हो रहे हैं और अभी फिर षड्यंत्र चल रहे हैं। इस बात के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि हमने सनातन की जोत है, प्रत्येक भारतवासी से कहना चाह रहे हैं कि मानवता, एकता और सनातन की ये जोत बुझनी नहीं चाहिए। हमें किसी का डर नहीं, एक रत्ती भर हमें डर नहीं है अपने शरीर का, एक रत्ती भर। लेकिन वर्तमान में बहुत बड़ी साजिश चल रही है। हो सकता हमारे जान के लिए भी चल रही है, हो सकता ये भी सत्य है, ये भी तैयारी चल रही है। अभी हमको बदनाम करने की भी तैयारी चल रही है। प्लांटेड लोग हमारे पास भेजे जा रहे हैं। हम फिर कहेंगे आप लोग डगमगाना नहीं, हम आपको वचन देते हैं जब तक सिर्फ सनातन की बात करेंगे। जब भी ऐसा कोई कार्य होगा हम स्वयं चाहे पीछे हट जाएंगे और सनातन को मिटने या झुकने नहीं देंगे। लेकिन हम फिर कहेंगे अगर भगवान ना करे ऐसा हो, पर साजिशें बहुत बड़े स्तर पर चल रही हैं। अब ये हिंदुओं को समझना चाहिए, सनातनियों को। अगर कुछ हो भी जाता है तो ये आग बुझनी नहीं चाहिए, बस यही। महाराज जी, जहाँ पे आपकी कल कथा, हाँ, बिट्टा जी भी हमारे साथ आए, इसी मामले में आए। बहुत बल मिला है। बिट्टा जी एक जीवित शहीद है, बहुत पावरफुल आदमी। उन्होंने कहा गुरुजी आप चिंता मत करो। वो उनको खबर लगी ना, हम आपको बता रहे हैं ना, उनके पास बहुत सारी सिक्योरिटी, आपके साथ वो ताना बाना नहीं है जो उनके साथ है। हाँ। तो आपको डर नहीं लगता ऐसे आप बोलते हैं? डरते तो हम कभी किसी से नहीं है। अच्छा। डर तो हमारे अंदर बिल्कुल, हम बेबाक आदमी है। डरना, क्योंकि बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है। लेकिन षड्यंत्र में फंस सकते हैं। जो हमें अंतरंग प्रेरणा लगी, कल के दिन आप ये मत कहना कि आप जान क्यों नहीं पाए। हम पहले से आज घोषणा करके बता रहे, पहली बार मीडिया के सामने, बड़ी साजिशें, विदेशी साजिशें और भारत के ही लोग, कुछ लोग, विधर्मी लोग हमारे खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं। हो सकता है उससे जान माल। रिपोर्ट आ रही है कि फंडिंग भी हो रही है। हाँ, यस, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया, बिल्कुल सही। हमारे खिलाफ फंडिंग भी की गई, अरब देशों से भी चर्चा आई, यहाँ से भी आई है। तो हमें उससे डरना नहीं। हो सकता जान माल पर भी हमारे ऊपर वो हो। और ये प्रेरणा हमें किसी व्यक्ति ने नहीं दी है, किसी बिट्टा जी ने भी नहीं ये चर्चा की है। ये चर्चा हम अपनी अंतर मन की, जो हमारी शक्तियाँ हैं, जो हमारे पास गुरु कृपा है, जो हमारे पास हनुमान जी की दया है, उन प्रेरणा से हम आपको बता रहे हैं कि सत्य है। इसमें बिल्कुल किंच बराबर भी झूठ नहीं है। लेकिन हमें भयभीत नहीं है। फ्यूचर यदि आपकी सिक्योरिटी और ज्यादा होम मिनिस्ट्री बढ़ाता है तो आप वो सिक्योरिटी लेंगे? क्योंकि आप जैसे ही आप बढ़ रहे हैं, आपकी लोकप्रियता अगर आप बहुत ऊपर जा रहे हैं तो आपको जो है आप जान माल का भी खतरा होने वाला है। तो आपकी यदि गृह मंत्रालय से सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है तो आप उसको स्वीकार करेंगे? बेझिझक हमें सनातन का बड़ा कार्य करना है। देखिए, किसी को अगर शक्ति बल से लड़ना हो तो हमारे पास बहुत से मंत्र विविधता है। लेकिन किसी को गर्राट हो तो उसके लिए सिक्योरिटी। क्या चाहते हैं आपकी सिक्योरिटी और बढ़ाई जाए? ये तो सरकार को खुद कोशिश करनी चाहिए। उसके पास बहुत बड़ा खुफिया तंत्र होता है, बहुत बड़ी रिपोर्ट है। अपनी जान का खतरा बता रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा बढ़ाई जाए? अगर उनको लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो जी तो रही है। क्या कहना चाहेंगे किन लोगों? षड्यंत्र सनातन पर जो कार्य करते हैं उनको उनके ऊपर षड्यंत्र आए दिन होते आए हैं, होते रहेंगे। किसी के बाप में दम नहीं है जब तक हमारे हनुमान जी की कृपा है। लेकिन हमने अवगत कराया है कि कल के दिन आप लोग कहेंगे कि आप दुनिया का पर्चा बनाते हैं, अपना पर्चा क्यों नहीं बना पाए।
उस भाव हेतु हमने आप सबको आगाह करके जो गुरु प्रेरणा हमको लगी है उस प्रेरणा से बताया है कि बहुत विराट रूप में बड़े पैमाने पर षड्यंत्र चल रहा है, जिसमें जान माल या हमारी छवि खराब या बागेश्वर धाम को बदनाम करने की तैयारी चल रही है। हमें किंचित मात्र भी विचलितता नहीं है, ना उनके डर हैं। इतना करने के बाद या सोचने के बाद अब आप कहेंगे किन्ने किया, तो उसका जवाब भगवान और समय अवश्य देंगे। हम अपने बालाजी पर छोड़े हुए हैं, समय का इंतजार है। हम अपना कार्य करने से नहीं चूकेंगे। सनातन की बात, सनातन की एकता करके माने।